नमस्कार, सत श्री अकाल। आपका विजय डेस्टिनेशन में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आशा ही आप स्वस्थ होंगे और रविवार का आनंद ले रहे होंगे छुट्टी का। आज हम बताएंगे जो पारसी हैं जिनको जोरास्ट्रियंस कहा जाता है, इनको जो धर्म चलाया था वो जोरास्ट्र थे। और इनकी एक आहुरा माजदा एक धार्मिक किताब है। तो ये जो जोरास्ट्रियंस हैं ये फायर टेम्पल्स या अग्नि की पूजा करने वाले लोग हैं। और इनकी जो आबादी है अब मुश्किल से 2 या 3 लाख होगी मैक्सिमम। और ये ज़्यादातर भारत में है, जिसमें बहुत सारे प्रमुख पारसी हैं। रतन टाटा हैं, अरुणा ईरानी हैं, बोमन ईरानी हैं जो फिल्मों में भी काम करते हैं। और स्मृति ईरानी के पति भी एक बोमन ईरानी नाम है, वो भी एक फारसी हैं, मतलब पारसी लोग हैं। और बहुत साइरस मिस्त्री हैं, परसिस खम्बाता हैं जो जेवलिन थ्रोअर रही हैं। और नादिरा थी जो कि पारसी औरत थी जो कि फ़िल्मों में भी काम किया। इस तरह की बहुत सारे लोग हैं, उनका नाम अभी ज़बान पर आ नहीं रहा है। लेकिन मेन हमारा टॉपिक है कि हम पारसियों का उत्पीड़न कैसे हुआ। जब मुस्लिम इस्लाम धर्म प्रचुरता में पहुंच गया तो जो पारसियों का साम्राज्य था ईरान, इराक और अफ़गानिस्तान के पार्ट और सिंधु नदी तक फैला हुआ था, इनकी मेजॉरिटी थी। पर धीरे धीरे जब इस्लामिक विजय हो गई, जब इराक को सबसे पहले इराक को जीता उस्मान ने, तो इराक में पारसियों का उत्पीड़न शुरू हो गया। उनकी औरतों के साथ वही सो कॉल्ड तथाकथित बलात्कार शुरू हो गए। उनके बच्चों को गुलाम बना लिया गया और उनके पुरुषों को जो या तो इस्लाम कबूल करो या फिर मार दो। तो रशीदन खलीफा थे, फिर उमैद है, फिर अब्बासीद। सबसे ज़्यादा इनका जो परेशानी हुई 792 से 804 में अब्बासीद के ज़माने में हुई। यहाँ इतने पारसियों का मार दिया गया इनकी मुसलमानों की सेना द्वारा कि जो उससे खून बहा वो नदी भी खून से बहने लगी। और उस खून से इतना खून बहा कि एक दिन पवन चक्की भी चल सकती थी। मतलब आप लगा लीजिए क्या वस्तुस्थिति थी कितना। और पारसियों को टूटे मकानों के रिपेयर के अधिकार ख़त्म कर दिया, धिम्मी स्टेटस दे दिया। धिम्मी का मतलब नाचीज़। इनको नहाने नहीं दिया जाता था और इनको चप्पल नहीं पहनने दी जाती थी और कपड़े भी ढंग के नहीं पहनने दिए जाते थे। और सर्दियों में भी ये नंगे पाँव घूमते थे। और जब ये इतने परेशान हो गए तो पारसियों को पारसी जो है बहुत परेशान होकर तब इन्होंने मजबूरी में जो इस्लाम को कबूल कर लिया। और फारस की मुस्लिम विजय के बाद जोरास्ट्रियनों की तो और हालत, फारस जिसको आज इराक कहते हैं, ईरान में भी पारसी थे। और धीरे धीरे पारसी जो है धीरे धीरे माइनॉरिटी में आते चले गए। और माइनॉरिटी में आते चले गए तो रशीदन खलीफा, उमैयाद और अब्बासीद, ये जितने भी खलीफा है पारसियों के पर इतने अत्याचार किए कि पारसी लास्ट में माइग्रेशन किया। आपको यकीन ना होगा तो ये माइग्रेशन हुआ था अरब और इराक और ईरान से। पैदल ही पारसी इंडिया आए। बहुत से जो रास्ते से पैदल के रास्ते से आए, गधे और घोड़े और खच्चरों पाए जो पैसे वाले नहीं थे। और जो पैसे वाले थे समुद्र मार्ग से जैसे तैसे भागे। और इनका अब उत्पीड़न बताते हैं, उत्पीड़न कैसे किया। ये ज़बरदस्ती पारसियों के लड़कों को, बच्चों को ले जाते थे, उनको इस्लामिक शिक्षा में उनको पारंगत कर देते थे। और बच्चों का ऐसा ब्रेन वॉश किया जाता था कि फिर वापस वो इस्लाम धर्म से पारसी धर्म में नहीं आते थे। और इसी तरह हज़ारों लाखों बच्चों का ब्रेन वॉश किया गया। और फिर उन बच्चों ने जब इनका ब्रेन वॉश हो गया तो पारसियों को ही मारना शुरू कर दिया। जैसे कि हमारे जो पुरखों के कन्वर्टेड जो मुस्लिम्स हैं, जो अब हैं कन्वर्टेड हिंदुओं से, जिस तरह आज हिंदुओं को मार रहे हैं। तो इस किताब में ऐसी करामात तो ज़रूर है जो काफिरों को मारने के लिए उकसाती है, उनकी औरतों को बलात्कार के लिए उकसाती है और उसको जिहाद का अंग मानकर माले गनीमत सर्टिफाइड करती है कुरान। तो कुरान में एक चमत्कार तो ज़रूर है कि ये बलात्कार, लूट और ऐसी चीज़ों को उकसाती है जो मानवता के खिलाफ़ हैं। तो ये किस तरह की धार्मिक पुस्तक है ये आपको सोचना है। हमको, आप सब समझदार हैं। तो ये 10वीं से 20वीं सदी में भारत में जो है जोरास्ट्रियन जो है क्रिमिनल 10वीं सदी से इनका प्लान रहा और 20वीं सदी तक ये प्लान करते रहे। तो ये भारत एक ऐसा देश है जो हिंदू संस्कृति है, उन्होंने ही इनको शरण दी। और आज जो पारसियों का जो अस्तित्व जो इनका वो बचा हुआ है, जितने पारसी बचे हैं वो सब भारत में ही बचे हैं। और ये खुरासान वगैरह के जो समूह थे वो आए, उसके बाद बहुत सारे समूह आए। जो लास्ट में आए वो ईरानी आए, जिनको आजकल जैसे अरुणा ईरानी, तो ईरानी नाम रखते तो ईरानी आए। सबसे पहले गुजरात के किनारों पर कदम रखने की अनुमति प्राप्त की।
और आमतौर पर ये कथा बताई जाती है, राजा का जो संजन है या राजा है, उसने उनको बुलाया ये जानने की मांग की कि वे स्वदेशी समुदाय के लिए बोझ या खतरा तो नहीं होंगे। अपने धर्म का पालन करने के अनुरोध का जवाब देते हुए और भूमि तक उन्होंने दूध से भरा एक जुगाड़ दिखाया, एक गिलास दिखाया, जिसमें उन्होंने कहा कि यह संजान की तरह भरा हुआ है। एक संस्करण में एक दस्तूर ने सिक्के की दूध की तरह जोड़ा, यह कहते हुए भी कोई भी ये नहीं देख पाएगा वे कहाँ थे। तो उन्होंने दूध में चीनी को मिलाया, जब चीनी घुल गई तो कहा हम भी ऐसे ही आपके यहाँ घुल मिल जाएंगे। इस तरह ये जो है पारसी जो है इंडिया में आए, और इनका फिर सफ़ेदवीस डायनेस्टी, कासर वंश, मतलब इनका इतना सफाया किया कि जो ईरान, इराक, सीरिया तक पारसियों का जो बहुमत था उसको इन्होंने 400 या 300 साल में इस्लाम जब शुरू हुआ था 630 से, और इन्होंने 10वीं सदी तक तो उसका समूल विनाश कर दिया। यानी कि 300-400 साल में ही पारसियों को ख़त्म कर दिया गया। जैसे सीरिया में भी यहूदियों को ख़त्म कर दिया गया, सीरिया को 30-35 साल में बना दिया, और पारसियों को इन्होंने 300 साल में ख़त्म कर दिया गया। अब बहुत से हमारे मुस्लिम भाई कहते हैं कि अगर इस्लाम तलवार के दम पर फैला है तो एक भी हिंदू ना बचता। उनको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि जो हिंदुओं ने लड़ाई लड़ी है इस्लाम के खिलाफ, और ईसाइयों ने जो लड़ाई लड़ी है, उसी की वजह से आज इनका अस्तित्व है। अगर हिंदुओं में जाति प्रथा नहीं होती, छुआछूत नहीं होता, तो एक भी आक्रमणकारी यहाँ जीत नहीं पाता। तो ये कोई एहसान नहीं है। तलवार पूरी चलाई, औरंगजेब ने भी चलाई, खिलजी ने भी चलाई, तुगलकों ने भी चलाई, पर उनका इतना औकात नहीं था कि हिंदुओं का साथ सीधा लोहा ले सकें। इसलिए वो राजपूत राजाओं को और हिंदुओं को भी अपनी सेना में भर्ती करते रहे। उन्हीं की गद्दारी की वजह से ये लोग हैं, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। और उन लोगों को तो कहने का कोई हक नहीं है जो कि खुद हिंदुओं से मुस्लिम्स बने हैं कि इस्लाम जो शांति का मजहब है, शांति से हुआ। ये उनको अपनी हिस्ट्रियाँ पढ़नी चाहिए। उनके 6-7 या 10 पीढ़ी पहले रामलाल, श्यामलाल, जगबीर, हरवीर ही होंगे वो लोग, और उनके पुरखों को, उनकी माताओं बहनों को किस तरह बेइज्जत किया गया होगा, मैं इस हिस्ट्री में जाना नहीं चाहता। लेकिन इतिहास, तथ्य और गवाह और प्रमाण आधारित बात है कि ज़रूर उनके साथ रेप और बलात्कार हुए, उनको ज़बरदस्ती लौंडी और सेक्स स्लेव बनाया गया। तो इन लोगों को तो ये बोलने का हक ही नहीं है। ये खुद उन्हीं के सताए लोग हैं और उन्हीं की फेवर कर रहे हैं। तो इससे जाहिलियत और गंवार भरी बात क्या होगी कि जिसने इनका शोषण किया वो ही इनके आज इन्वेडर्स जो हैं, इनके आइकॉन हैं, इनके हीरो हैं। और मज़े की बात है, इमरान खान तो उज़्बेकिस्तान का जो बाबर था, जो लुटेरा इन्वेडर था, जो काफिरों के सिर लगा के गाजी की उपाधि लेता था, हत्यारे थे, जो खून बहाने वाले लोग थे, वैसी थे, दरिंदे थे, लुटेरे थे, उनके ऊपर एक फिल्म बनाने जा रहा है बाबर के ऊपर। तो इस तरह के बेवकूफ़ लोग और जाहिल लोगों से और उम्मीद की जा सकती है। ये लोग अकल के पीछे लट लिए रहते हैं और ये अपनी ही जो बर्बादी है, अपनी ही बर्बादी पर हंसते हैं, ठास करते हैं और दूसरों को नीचा गिराने की कोशिश करते हैं। ये लोग पहले अपने गिरेबान में झांकें कि हम क्या थे, हमको किसने परेशान किया, किसने हमारा कन्वर्जन कराया, और ये उन्हीं लोगों को आइकॉन मानते हैं। तो ये तो एक मूर्ख व्यक्ति ही कर सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ कि फिर आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और शेयर भी करें। मैं इस वीडियो को यही विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद।